Okay, dear students, our today topic is large scale retailers. इससे पहले हमने पढ़ा था स्मॉल स्केल रिटेलर्स, जिसमें पीरियोडिक, चीफ जैक्स, स्ट्रीट होल्डर्स, हॉकर्स और पेडलर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे लार्ज स्केल रिटेलर्स। लार्ज स्केल रिटेलर्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं और बहुत ज़्यादा स्टॉक अपने पास रखते हैं। बड़े स्तर पे जो बिजनेस करते हैं, बड़े स्तर पे जिनकी जो शॉप्स होती हैं, स्टोर्स होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे लार्ज स्केल रिटेलर्स। लार्ज स्केल रिटेलर डील इन द लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स एंड परचेज इन द बल्क। ये बहुत ज़्यादा स्टॉक अपने पास रखते हैं, जो इनकी जो परचेजिंग पावर होती है वो बहुत बल्क में खरीदते हैं ये लोग, ट्रकों के हिसाब से। फीचर्स ऑफ लार्ज स्केल इज, फर्स्ट है ह्यूज इन्वेस्टमेंट। सबसे पहली फीचर है लार्ज स्केल की कि ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो जानते ही होंगे, इस बिजनेस में पैसा लगाना, उसे क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो ये जो कैपिटल लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है इसमें। नेक्स्ट है साइज ऑफ शोरूम टू सेल द गुड्स। लार्ज साइज होता है, इनके जो शॉप्स होती हैं या मॉल्स होते हैं, शोरूम होते हैं, उनका साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है। They are generally located at the center place in the shopping centers में, बीच मार्केट में इनकी शॉप्स होती हैं। जो मॉल्स होते हैं आपको कहाँ पे मिलेंगे, इनके बिल्कुल मार्केट में, सेंटर में मिलेंगे। लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर विजिट दिस शोरूम्स। इन शोरूम्स में बहुत ज़्यादा एक साथ बहुत ज़्यादा कस्टमर क्या करते हैं, विजिट कर सकते हैं। छोटी शॉप में क्या होता है कि एक बार 2-4 ग्राहक ही जा सकते हैं, उसके बाद भीड़ लग जाती है। शोरूम है, पूरा मॉल है, तो कितने भी नंबर्स ऑफ कस्टमर आते जाते रहते हैं। मोस्ट कॉमन फॉर्म्स क्या है, टाइप्स क्या है लार्ज स्केल के? डिपार्टमेंटल स्टोर है, चेन स्टोर है एंड मेल ऑर्डर रिटेलिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में। नाम तो सुना ही होगा डिपार्टमेंटल स्टोर। जैसे ज़्यादा फेमस जो है बिग बाजार में आपके रिलायंस का है या विशाल मेगा मार्ट है। इनमें क्या होता है कि एक ही उसके नीचे दो, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे हो जाएगा क्लोथ बेचते हैं वो लोग, सेकंड फ्लोर पे शूज़ आ जाएंगे, थर्ड फ्लोर पे आपके आ जाएंगे यूटेंसिल्स आ जाएंगे। तो ये कहलाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। एक ही कंपनी के या एक ही मालिक के जो अलग अलग फ्लोर्स पे उनके क्या है, अलग अलग स्टोर्स बना रखे हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, डिपार्टमेंटल स्टोर बोला जाता है। डिपार्टमेंटल स्टोर इन ए लार्ज रिटेल शोरूम हैविंग ए नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक ही छत के नीचे कई डिपार्टमेंट होंगे। ईच डिपार्टमेंट स्पेशलाइज इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। हर डिपार्टमेंट जो होगा वो अपनी लाइन में स्पेशलिस्ट होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर फर्स्ट फ्लोर पे क्लोथ है तो सारे क्लोथ्स ही मिलेंगे, चाहे बच्चों के हों, लेडीज के हों, जेंट्स के हों, वहाँ पे और कोई चीज़ नहीं मिलेगी। सेकंड पे जैसे आ जाता है शूज़ की है तो वहाँ पे सारे शूज़ ही मिलेंगे और कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं मिलेगी। ऐसे ही ये 3-4 फ्लोर होते हैं इनके, जिसे क्या बोला जाता है, डिपार्टमेंटल स्टोर बोला जाता है। हर डिपार्टमेंट अपनी लाइन में क्या होता है, स्पेशलिस्ट होता है, उसमें वही प्रोडक्ट मिलेगा जो वहाँ पे बेचा जा रहा है। ईच ऑफ द डिपार्टमेंट इज लाइक ए सेपरेट शॉप विद सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, सेलिंग एंड अकाउंटिंग। लेकिन जो बिलिंग की जो काउंटर है, मींस पेमेंट का जो काउंटर है, वो सबका क्या होगा, एक ही होगा। आप टॉप फ्लोर से सब नीचे ऊपर आपकी कोई भी बिल नहीं कटेगा, आपका पेमेंट आपकी वहाँ पे नहीं होगी। आपने परचेज अलग अलग डिपार्टमेंट से किया, लेकिन बिलिंग आपकी कहाँ पे होगी, एक ही काउंटर पे। चाहे कितने ही डिपार्टमेंट हो उसमें, लेकिन जो बिल कटेगा वो सिर्फ एक ही काउंटर पे जाके कटेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर मैनेज बाय द जनरल मैनेजर। ये बहुत बड़े स्तर पे बिजनेस होता है, काम होता है, इसलिए इनके लिए क्या रखे जाते हैं, मैनेजर्स, जो पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर को क्या करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फीचर्स। लार्ज साइज इनका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं इसलिए साइज भी इनका क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। वाइड रेंज का मतलब है आपको हर तरह का प्रोडक्ट हर प्राइस का मिल जाएगा, कम से कम कीमत वाला भी और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वाला, जैसा आप चाहते हैं। वहाँ पे आपको रेंज की कोई भी लिमिट नहीं है, आप किसी भी चीज़ का, किसी भी रेंज का कोई भी प्रोडक्ट वहाँ से परचेज कर सकते हैं। डिपार्टमेंटली और ये ऑर्गेनाइज, द स्टोर इज डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज, गुड्स ऑफर फॉर ए सेल आर क्लासिफाइड एंड ईच डिपार्टमेंट स्पेशलाइज इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। हर डिपार्टमेंट अपनी उसी से रिलेटेड होगा, वो दूसरे जो डिपार्टमेंट की चीज़ को नहीं बेच सकता है।
सेंट्रलाइज परचेजिंग, आपने सामान अलग अलग डिपार्टमेंट से लेके आए हैं, लेकिन परचेजिंग उसकी क्या है, सेंट्रलाइज है। मींस आपको जो बिल होगा वो एक ही काउंटर पे एक पे करना पड़ेगा। ये नहीं कि क्लॉथ वाला बिलिंग का काउंटर अलग होगा, यूटेंसिल वाला अलग होगा, शूज वाला अलग होगा। सेंट्रल लोकेशन, जो लोकेशन ये डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ इजीली लोग आसानी से क्या है वहाँ पे पहुँच सके। सेंटर में होता है ज्यादातर मार्केट जहाँ पे होती है वहाँ पे। सर्विसेज, नंबर ऑफ सर्विसेज और फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस की सुविधा मिलेगी आपको वहाँ पे, टेलीफोन बूथ भी होता है, रेस्टोरेंट्स भी आपको मिलेंगे, पैकेजिंग की भी सुविधा है, फ्री होम डिलीवरी और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड आपको करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या करता है, गुड्स को सीधे कहां से परचेस करता है, प्रोड्यूसर से। तो बीच में जो कौन आ जाते हैं, मिडलमैन, जैसे होलसेलर है, वो नहीं आता सीधा। या तो बहुत सारे जो डिपार्टमेंटल स्टोर है कंपनी के खुद के हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस जो है अपने ही प्रोडक्ट अपने ही स्टोर्स में जाके बेचता है, खुद ही प्रोड्यूस करता है, खुद ही क्या करता है, बेचता है। तो उसमें जो होलसेलर है या रिटेलर है, ये सारे मिडलमैन बीच में से उसने क्या कर दिए, हटा दिए। सो मिडलमैन इसमें से हट जाते। एलिमिनेशन, एलिमिनेट मींस होता है हटा देना। एडवर्टाइजिंग, द डिपार्टमेंटल स्टोर एडवर्टाइजिंग ऑन अ लार्ज स्केल टू अट्रैक्ट द कस्टमर फ्रॉम फार एंड वाइड। छोटी स्मॉल स्केल जो रिटेलर होते हैं ये ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज्यादा क्या आता है, खर्चा आता है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के आपको जगह जगह आपको होर्डिंग्स भी मिल जाएंगे और पैम्फलेट्स भी कई बार आ जाएगा, ऑफर बड़ा ऑफर आता है फेस्टिवल्स के ऊपर, तो वहाँ पे वो पैम्फलेट्स भी बांटते हैं और बताते हैं कि ये ऑफर चल रहा है। मींस एडवर्टाइजमेंट का जो इनका मेथड है या जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स। ये बड़े शहरों में आता है, छोटे कस्बों में ये जो मल्टी चेन शॉप्स हैं, मल्टीपल शॉप्स हैं, ये नहीं होती। मल्टीपल शॉप्स मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं। मल्टीपल शॉप जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया बाटा का शोरूम है। फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है बहुत बड़ा सिटी है, मतलब कई किलोमीटर में ये क्या है, फैला हुआ है, 100 किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ होगा ये, इसका एरिया में होगा। तो वहां पे एक शोरूम खोलने से काम नहीं चलेगा। तो चेन स्टोर का मतलब क्या होता है कि एक ही कंपनी का एक ही शहर में सेम शॉप 3-4 तरह की होगी, वो कहलाते हैं हमारे चेन स्टोर। मान लीजिए एक सेक्टर ए में है, एक सेक्टर बी में है, एक सेक्टर सी में है। मींस उसका जो लुक होगा, जो शॉप का या शोरूम का जो लुक होगा वो क्या रहेगा, सेम, सिर्फ ब्रांचेस अलग अलग होगी। मींस एक ही शहर में एक जैसी 10 दुकानें भी हो सकती हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा अरे ये तो मैंने ए ब्लॉक में देखा था, ये शॉप बी ब्लॉक में भी आ गई है। नहीं, वो सारी क्या है, अलग अलग है, लोकेशन उनकी अलग है, बाकी जो उनका इंटीरियर है या आउटर लुक है वो क्या है, सारा सेम है। तो ये कहलाती है हमारी चेन स्टोर्स, क्योंकि बड़े शहरों में जो सेलिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है और डिस्टेंस भी ज़्यादा होने की वजह से जो लोग, जो मालिक है इसके, वो एक शोरूम की जगह 4-5 शोरूम खोल देते हैं एक ही शहर। मल्टीपल शॉप refers the number of identical retail shops located in different parts of the city. These shops are owned and controlled by single organization. जितनी भी चेन स्टोर्स होंगी कंट्रोल कौन करेगा, एक ही व्यक्ति करेगा, उसका सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग होती है। These chain stores may be established by manufacturer or traders. In USA, these shops are known as chain store, but these are popular as a multiple shop in Europe. Example: Bata, DCM stores, etc. बाटा का शूज आते हैं, मीन्स एक ही शहर में अगर बाटा के 4-5 शोरूम है और उनका सबका लुक क्या है, सेम है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी चेन स्टोर्स कहलाते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन से स्टोर में आ गई, ये वाला स्टोर है कि ये वाला है। आप जब भी एक रॉयल एनफील्ड का एक बाइक आती है, इसका जब भी आप देखेंगे तो चाहे आप किसी सिटी में चले जाइए, इनका जो आउटर इंटरनल लुक क्या रहेगा, सेम रहेगा, किसी भी शहर में चले जाए। लेकिन जो चेन स्टोर है ये एक ही शहर में एक ही कंपनी की 4-5 दुकानें हो सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है फीचर्स, लार्ज साइज, इसको भी ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। स्पेशलाइज इन वन लाइन प्रोडक्ट, जितनी भी शॉप्स होंगी, जितनी भी चेन स्टोर्स होंगे वो सारे एक ही तरह के गुड्स बेच रहे होंगे। जैसे
अगर वो कपड़े के हैं, जैसे DCM के कपड़े आते हैं, तो कपड़े ही मिलेंगे आपको, चाहे 4-5 दुकानें हैं वहाँ भी और कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो बाटा का जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, तो शूज़ ही मिलेंगे सारे वहाँ पे आपको। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज परचेजिंग। The goods for the chain store are purchased by the head office and maintain the uniformity in the products of the different retail showrooms. जो परचेजिंग है, जब मान लो मेरी 10 दुकानें हैं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी 10 शॉप्स हैं, तो 10 शॉप्स की परचेजिंग कौन करूँगा? मैं अकेला ही करूँगा। और जितना माल आएगा, वो सामान आएगा हमारे पास, वो अलग अलग चेन स्टोर्स पे क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि वो स्टोर्स अपने हिसाब से नहीं खरीदेंगे। परचेजिंग जो होगी वो क्या होगी? सेंट्रलाइज होगी। लेकिन डिसेंट्रलाइज सेल क्या होगी? डिसेंट्रलाइज। मान लीजिए परचेस मैं दिल्ली से करके ला रहा हूँ, मेरा जो शोरूम है वो बरेली में है, मैं दिल्ली से परचेस करके ला रहा हूँ, तो परचेजिंग सेंट्रलाइज है। लेकिन बरेली में मेरी कितनी दुकानें हैं? 3, तो उन तीनों के सेल क्या है? अलग अलग हो रही है, तो सेल डिसेंट्रलाइज है। परचेजिंग क्या है? सेंट्रलाइज है। सेल क्या है? डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज समझ में आ गया? डिसेंट्रलाइज मींस अलग अलग दुकान की अपनी अपनी सेल है, लेकिन जो उनको सामान बेचने के लिए दिया जाता है वो परचेजिंग कहाँ से की जाती है? एक ही जगह से की जाती है, एक ही आदमी करेगा। क्वालिटी, इन जो जितने भी चेन स्टोर्स होंगे इन पे स्टैंडर्ड क्वालिटी का गुड्स बेचा जाएगा, ब्रांडेड गुड्स बेचे जाएंगे। लो क्वालिटी के गुड्स इन चेन स्टोर्स पे नहीं बेचे जाते। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, इसमें भी मिडलमैन क्या रहता है? एलिमिनेट रहता है, बीच में मिडलमैन का कोई भी लेना देना नहीं है। सीधा या तो कंपनी के कुछ चेन स्टोर्स होते हैं, या सीधे हम लोग भी गुड्स खरीदते हैं, वो किससे खरीदे जाते हैं? प्रोड्यूसर से सीधे खरीदे जाते हैं। होलसेल या रिटेलर का इसमें कोई भी लेना देना नहीं होता। यूनिफॉर्म प्राइस, हाँ, एक ही सिटी में एक जैसी 4 दुकानें हैं, तो जिस चीज का रेट पहली दुकान पे है सेम रेट आपको बाकी दुकानों पे भी मिलेगा। मींस रेट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि आप मान लीजिए शहर के दूसरे कोने से जाके ले रहे हैं तो उसमें रेट क्या पता ज्यादा हो या कम, ऐसा नहीं होगा। सेम शॉप्स हैं, सेम प्रोडक्ट ले रहे हैं आप, तो रेट सबका क्या रहेगा? सेम रहेगा। कैश सेल, और इसमें क्रेडिट की कोई फैसिलिटी नहीं होती है। आपको भी पता है कि मोस्टली जो शोरूम्स हैं हमारे, उनमें भी क्रेडिट का कोई भी प्रावधान या कोई भी फैसिलिटी नहीं है। इन स्टोर से जब आप खरीदते हैं तो आपको कैश पेमेंट ही करना पड़ेगा। और जब आप जनरल स्टोर्स या स्मॉल स्केल रिटेलर शॉप से लेते हैं वहाँ पे डिस्काउंट की क्रेडिट की फैसिलिटी होती है, लेकिन जितने भी शोरूम से हैं, बड़ी शॉप्स हैं, इनके ऊपर आपको क्रेडिट की कोई भी फैसिलिटी नहीं होती। डिफरेंस दे रखा है इन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर में डिफरेंस। फर्स्ट है वैरायटी। डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएगा, लेकिन चेन स्टोर आर स्पेशली ओनली वन लाइन प्रोडक्ट। चेन स्टोर में सिर्फ आपको एक ही तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, शूज भी मिल जाएंगे, यूटेंसिल्स भी मिल जाएंगे, टॉयज भी मिल जाएंगे, लेकिन चेन स्टोर में वैरायटी आपको नहीं मिलेगी। कैश बेसिस डिपार्टमेंटल स्टोर बोथ कैश एंड क्रेडिट फैसिलिटी दोनों देता है, लेकिन चेन स्टोर में आपको क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं है। ओनली आपको गुड्स कैसे परचेस करने पड़ेंगे? कैश में ही। लोकेशन डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर सेंट्रलाइज्ड लोकेटेड इन बिग सिटीज। डिपार्टमेंटल स्टोर्स कहाँ पे होते हैं? बड़े शहरों में होते हैं, सेंटर में होते हैं। चेन स्टोर्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट लोकेलिटीज, लेकिन जो चेन स्टोर है कि एक ही शहर में अलग अलग लोकेशन में आपको मिलेंगे। रिस्क, देयर इज अ ग्रेटर रिस्क इन द डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर में रिस्क क्या रहता है? ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में डीलिंग करते हैं। लेकिन चेन स्टोर में रिस्क कैन बी सेपरेट ऑल द स्टोर्स, लेकिन चेन स्टोर में रिस्क क्या रहता है? बढ़ जाता है। मान लीजिए एक मेरी चौराहे पे शॉप है, उसकी सेल क्या है? ज़्यादा है। एक थोड़ी दूर पे है, उसकी सेल क्या है? कम है। तो वो रिस्क क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो सारा मैनेज होता है। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर में जो रिस्क क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। टाइप ऑफ कस्टमर्स, इट अट्रैक्ट्स द कस्टमर बिलोंगिंग टू द हायर इनकम ग्रुप। डिपार्टमेंटल स्टोर में वो लोग जाते हैं जिनकी इनकम क्या रहती है? हाई रहती है। लेकिन चेन स्टोर में सभी तरह के लोग जा सकते हैं, वहाँ के गुड्स आपको सस्ते भी मिल सकते हैं और महंगे वाले भी मिल सकते हैं। सर्विसेज, डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत तरह की सर्विसेज मिल जाएंगी, जैसे पोस्टल है, रेस्टोरेंट है, लेकिन चेन स्टोर में आपको इस तरह की कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। डेकोरेशन, डिपार्टमेंटल स्टोर में भी अडॉप्ट डिफरेंट लोग डेकोरेशन एंड डिस्प्ले स्टाइल। हर डिपार्टमेंट स्टोर का डिस्प्ले करने का स्टाइल क्या होगा? अपना होगा, अपना तरीका होगा, लेकिन
चेन स्टोर में सभी का जो डेकोरेशन का सिस्टम होगा, जो लुक होगा, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा। प्राइसिंग चेंज इन द डिपार्टमेंटल स्टोर नॉट फिक्स एंड यूनिफॉर्म। हर डिपार्टमेंट स्टोर का जो रेट क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, मींस एक जैसा रेट नहीं रहता। लेकिन चेन स्टोर में जहां जिस स्टोर से भी आप खरीदेंगे उसका रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें डिफरेंशिएट नहीं होता है। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंटल स्टोर्स एडवर्टाइजिंग इन द लोकल सिटी वेयर आर सिचुएटेड। डिपार्टमेंटल स्टोर्स की जो एडवर्टाइजिंग होती है, लोगों को जो बताया जाता है वो सिर्फ वहीं पे बताया जाएगा जहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर है। मान लीजिए अगर हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर बरेली में है तो हम बरेली में ही एडवर्टाइजमेंट करेंगे, बाहर हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। बट चेन स्टोर्स आर नेशनल लेवल। चेन स्टोर का जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो किस पे होता है, नेशनल लेवल पे, और बहुत सारे शहरों में भी हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, देयर इज अ मोर फ्लेक्सिबल ऑपरेशन इन द डिपार्टमेंटल स्टोर, चेंज इन द पॉलिसीज एंड मेड अकॉर्डिंग टू द लोकल अपॉर्चुनिटीज। डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करना थोड़ा इजी है, हम अपने हिसाब से पॉलिसी बना के काम कर सकते हैं। लेकिन चेन स्टोर में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। ये सारी चीजें किससे डिपेंड होती, कंपनी से रिलेटेड, वही पॉलिसी बनाएगी, वैसी डेकोरेशन करनी पड़ेगी। तो काम करने की ज्यादा आजादी चेन स्टोर में नहीं है, हमें अपने हिसाब से कोई भी पॉलिसी हम लोग नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा लार्ज स्केल रिटेलिंग में, वो है मेल ऑर्डर रिटेलिंग। इन मेल ऑर्डर रिटेलिंग seller contact the potential buyer through the advertising and mail publicity by sending the circular, catalog, price list, sample booklets. These customers are required to place their order by post. This type of arrangement is called as shopping by post by customer and selling by post by seller. इसमें क्या होता है कि कुछ कंपनी क्या करती है, अपने जो चुनिंदा जो पुराने ग्राहक हैं, आजकल तो आपको मैसेज आ जाता है, मैं आपका जब भी आप जाएंगे कहीं भी कोई चीज परचेस करने तो आपका मोबाइल नंबर क्या हो जाता है, वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाता है। तो कोई नया ऑफर आता है तो उसका आपको क्या मिल जाता है, मैसेज आता है। लेकिन पहले क्या होता था कि जो उनके ईमानदार कस्टमर हैं या जो उनसे बहुत पुराने कस्टमर जुड़े, उन्हें उनके क्या भेजा जाता है, कैटलॉग भेजे जाते हैं, लेटर्स भेजे जाते हैं, उनको लेटर के थ्रू ही सेलिंग परचेसिंग होती है। तो ये किसमें आ जाता है, हमारा मेल ऑर्डर में। मींस पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, कैटलॉग भेज दिया जाता है, कैटलॉग में से जिसको जो परचेजर है, कस्टमर है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, वो ऑर्डर कर देता है। तो बाय पोस्ट उसके पास वो गुड्स क्या है, प्रोडक्ट क्या है, पहुंच जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे क्या बोला जाता है, मेल ऑर्डर रिटेलिंग। ये सिर्फ चुनिंदा कस्टमर्स के साथ ही होता है जो उनके रजिस्टर्ड हैं, पुराने हैं। नेक्स्ट आ जाता है फीचर्स ऑफ मेल ऑर्डर। डिटेल मेल लिस्ट कंटेन नेम एड्रेस ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर्स, जो इच्छुक है, जो पुराने कस्टमर हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाती है। फिर सेलर सेंड द सर्कुलर और कैटलॉग जानते हैं क्या होता है, जब भी आप किसी कलर वाली शॉप पे जाते हैं तो वो कलर सेलेक्ट करने के लिए आपको कैटलॉग देता है, बुक टाइप एक छोटी सी बुक देता है, वो उसे कैटलॉग बोला जाता है। उसमें हर प्रोडक्ट, उसका डिजाइन, शेप, प्राइस सब लिखा होता है, फीचर्स लिखी होती हैं। वो भेजी जाती है किसको, कस्टमर्स को। कस्टमर आल्सो प्लेस ऑर्डर बाय सिलेक्टिंग द गुड्स फ्रॉम द कैटलॉग। अब कस्टमर क्या करता है, उस कैटलॉग में से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है और क्या करता है, ऑर्डर दे देता है। जनरली ओनली स्टैंडर्डाइज्ड आइटम आर बॉट एंड सोल्ड। यहाँ पे स्टैंडर्ड गुड्स बेचे जाते हैं, लो क्वालिटी के गुड्स यहाँ पे कंपनी नहीं बेचती है। पेमेंट इज रिसीव्ड थ्रू वीवीपी और रजिस्टर्ड पोस्ट। यहाँ पे जो पेमेंट होगी वो भी बाय पोस्ट ही होती है, जब आपको डिलीवरी मिल जाएगी तब पेमेंट करेंगे, या आप पहले से रजिस्टर्ड पोस्ट में डाल दें। मींस प्रोड्यूसर कहीं पे बैठा हुआ है, कस्टमर कहीं पे बैठा हुआ है, बाय पोस्ट आपने क्या कर लिया, सेलिंग परचेसिंग कर ली। गुड्स मेल ऑर्डर में कौन से गुड्स सुटेबल रहते हैं हमारे लिए कि हम कौन से गुड्स बाय मेल मंगवा सकते हैं। नॉट पेरिशेबल इन नेचर, पेरिशेबल मींस जो जल्दी खराब नहीं होते, उन गुड्स को ऑर्डर करेंगे, क्या पता कितने दिन में हमारे पास सामान पहुंचेगा। स्टैंडर्डाइज, कौन से गुड्स सेलिंग परचेसिंग करेंगे हम मेल ऑर्डर में, जो स्टैंडर्डाइज गुड्स होंगे। नॉट बी बुल्की, बुल्की मींस भारी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत भारी सामान मंगवा लिया तो पोस्ट ऑफिस वाला कैसे उठा के लाएगा, कैसे गाड़ी में रखेंगे। इजी टू बी हैंडल, और आप उसको इजीली हैंडल मींस उठा के भी ले जा सकें। ये नहीं कि ऐसी चीज आपने मंगवा ली है या ऐसी चीज उन्होंने भेज दी जो उठा भी नहीं सकते, जिसको आप इजीली हैंडल नहीं कर सकते। शुड बी एक्सप्लेन थ्रू दी पिक्चर्स एंड डिस्क्रिप्शन। ऐसी चीजों की सेलिंग परचेसिंग होती है जिनको आप आसानी से कैटलॉग के जरिए एक्सप्लेन कर सकें।
शुड बी ब्रांडेड मीन्स किसी कंपनी से, ब्रांड मीन्स किसी कंपनी के नेम से जुड़ा होना चाहिए, वैसा गुड्स आप परचेसिंग एंड सेलिंग करेंगे। कॉमन गुड्स सोल्ड थ्रू द मेल ऑर्डर, ज़्यादातर हम मेल ऑर्डर में क्या चीज़ें मंगवाते हैं, बुक्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आपकी आती हैं, पेन आते हैं, खिलौने आते हैं, घड़ियाँ आती हैं और बहुत सारी चीज़ें जिनको आसानी से मेल ऑर्डर के थ्रू हम लोग चीज़ों का लेन देन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, एटीएम भी बोलते हैं इसे, यह है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन इज अ न्यू फॉर्म ऑफ डायरेक्ट रिटेलिंग। इट इज अ मशीन ऑपरेटेड बाय कॉइंस एंड टोकन। इसमें क्या होगा, यहाँ पे टोकन डाला जाता है या क्या डाला जाता है, कॉइन, और जितने का आपने कॉइन डाला उसके ऊपर मेंशन होता है कि इतने का कॉइन डालेंगे तो आपको ये चीज आपको अवेलेबल हो जाएगी, या इतने का टोकन डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक है। जैसे आपने कॉइन डाला है अगर उसके साथ मैच करता है तो वो आपको प्रोडक्ट क्या कर देगा, मशीन से अवेलेबल हो जाएगा। द बायर इंसर्ट ए कॉइन और टोकन इन ए मशीन एंड रिसीव ए स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट from the machine. Large scale retailing is possible through vending machine by placing the machine in the convenient location such as, आपने देखा होगा ये मशीनें आपके ज़्यादातर कहाँ पे लगी होती हैं, पेट्रोल पंप्स पे लगी हैं, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, जहाँ पे ज़्यादा लोगों का भीड़ भाड़ रहता है, आना जाना ज़्यादा रहता है, कोल्ड ड्रिंक्स में ज़्यादा, चिप्स वगैरह ये चीज़ें आजकल ऑटोमेटिक से मशीन से मिल जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो गाँव के लोग हैं वो यही सोचते हैं कि एटीएम में सिर्फ क्या निकलते हैं, पैसे ही निकलते हैं, लेकिन पैसे नहीं, इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें, जूस भी आ जाता है और बंद पैकेट जो उसमें रैपर्स में होते हैं वो भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं। नाउ दीज आर बिकम पॉपुलर इन इंडिया आल्सो। वेंडिंग मशीन आर यूज्ड टू सेल प्री पैक्ड एंड लो कॉस्ट प्रोडक्ट फॉर मास कम्युनिकेशन, सॉफ्ट ड्रिंक, सिगरेट्स, पोस्ट स्टैम्प, टिकट भी आपको मिल जाती है। In Delhi now vending machine are also installed at petrol pump, railway station for selling cold drinks। मैंने भी बताया कोल्ड ड्रिंक्स की भी यहाँ पे, सिगरेट, आपको स्टैम्प्स, मदर डेयरी, सर आप मिल्क, मदर डेयरी ने तो एटीएम को उसमें लगा रखा है, मिल्क भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है आपको, क्योंकि यहाँ पे बंद पैकेट में और ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं बेची जाती है, बहुत कम रेटों वाली चीज़ें जो डेली यूज में ज़्यादा आती हैं। एटीएम कार्ड मशीन आर आल्सो वेरी पॉपुलर। ये था ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, ठीक है। इसमें ज्यादा पॉपुलर कौन सी है, एटीएम। बेनिफिट क्या है, बाय द राउंड क्लॉक इज पॉसिबल मीन 24 आवर्स मीन 24 घंटे आपको ये सर्विस क्या है, अवेलेबल है। द कस्टमर गेट फ्रेश सप्लाई ऑफ गुड्स, इसमें जो गुड्स आपको मिलेंगे वो फ्रेश क्वालिटी के होंगे। नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्समैन, कोई शोरूम खोलने की जरूरत नहीं है, कोई सेल्समैन रखने की जरूरत नहीं है। ड्रॉबैक क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलिंग मशीन इज क्वाइट हाई, मशीन को इंस्टॉल करने का, लगाने का खर्चा क्या है, बहुत ज़्यादा है। मशीन रिक्वायर रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, क्योंकि बहुत तरह के कस्टमर आते हैं, कई बार उसके साथ ज़बरदस्ती भी की जाती है मशीन के साथ, तो मशीन ज़्यादा रिपेयर मांगती है, खर्चा क्या है मशीन का ज़्यादा है। कॉइन्स ऑफ एग्जैक्ट शेप एंड साइज आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द मशीन, मशीन में वही कॉइन यूज होंगे जो उसके साइज के बनाए गए, अगर एक्स्ट्रा वाला डाला जाता है तो वो मशीन एक्सेप्ट उसको नहीं करती है। इन इंडिया वेंडिंग मशीन आर वेरी आल्सो वेरी पॉपुलर ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिटेलिंग स्टोर्स, तो ये ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है बड़े शहरों में ज़्यादा भीड़ भाड़ की वजह से। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी कंप्लीट द टॉपिक लार्ज स्केल रिटेलर्स in which we discuss about the departmental store, chain store and mail order retailing, and the last topic is automatic vending machine. In the next video we discuss about the chamber of commerce and industry. Thank you, have a nice day.